हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय बुकेट आर्केसा। कल हमने दो कंसेप्ट्स कवर किए थे, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। आज हम बात करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 59 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज्ड इज इंडिकेटेड। अब एक डेटर है, सपोज उसने क्रेडिटर से 5 डेट्स लिए हैं, तो डेटर जो है वो पेमेंट के दौरान ये कह सकते हैं कि पेमेंट मैं आपको कर रहा हूँ, उसको आप सेकंड डेट में एडजस्ट कर लो। तो जो क्रेडिटर होगा वो फिर अकॉर्डिंगली जो सेकंड डेट है उसमें वो जो पेमेंट होगी उसको वो एडजस्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने सपोज बी से 1000 रुपीज लेने थे। अब बी डिमांड करता है ए से कि आप मेरे को पेमेंट करो वो 1000 रुपीज की, और ये 1000 रुपीज जो है वो काफी ज्यादा उसने डेट्स लिए हैं, और जो ये 1000 रुपीज है वो सिर्फ एक डेट की ही वो पेमेंट डिमांड कर रहा है। अब बी की ये ड्यूटी होगी कि जो डेट की उसने डिमांड की है उसी डेट में वो उसको एडजस्ट करे, ना कि किसी और डेट में। सेक्शन 60 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब अगर डेटर है उसने मेंशन ही नहीं किया कि कौन से डेट में जो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ उसको वो आप एडजस्ट करो, तो ये क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन होगी, क्रेडिटर की अपनी स्वीट विल है वो कि वो जो उसको पेमेंट मिली है वो कौन से डेट में उसको वो एडजस्ट करता है। और ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो डेट है वो विद इन लिमिटेशन हो। ऐसा हो सकता है कि कोई टाइम बार डेट है तो उसमें भी अगर वो उसकी एडजस्टमेंट कर देता है तो ऐसा जो डेट है वो ऐसी जो एडजस्टमेंट होगी वो ठीक होगी, क्योंकि उसमें क्रेडिटर अपनी स्वीट विल इस्तेमाल कर रहा है। सेक्शन 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। अब जहाँ पे कि ना डेटर ने बताया है कि कौन से डेट में आपको एडजस्टमेंट करनी है और ना ही क्रेडिटर अपने कोई डिस्क्रिप्शन यूज कर रहा है, तो जो एडजस्टमेंट होगी वो फिर होगी ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से। दैट इज पहला कौन सा डेट है, पुराने डेट में भी पुराने डेट से भी शुरुआत हो सकती है, या फिर जो प्रेजेंट या जो नया डेट है उसमें से भी वो शुरुआत हो सकती है। बट अगर दोनों इक्वल फुटिंग पे है, अगर सारे डेट्स जो है वो इक्वल फुटिंग पे है, इक्वल फुटिंग इन द सेंस कि एक ही टाइम पे लिए गए हैं, तो उनको उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड की। सेक्शन 62 इफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसीजन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, वो ये कहती है कि हम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जगह हम नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, या हम रिसाइंड कर देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, रिसाइंड मतलब खत्म कर देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, या जो इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उसको हम ऑल्टर कर लेते हैं, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होएगा वो खत्म हो जाएगा और जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया दोनों पार्टीज ने वो फिर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कुछ पैसे देने थे। अब ए, बी और सी आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अब जो बी का डेटर होगा वो ए की जगह होगा, ए की जगह सी नया डेटर बन जाएगा। सो उस सिचुएशन में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में वो खत्म हो जाएगा और नया जो कॉन्ट्रैक्ट है बी और सी के बीच में वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। सेक्शन 63 प्रोमिसरी में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हर एक प्रोमिसरी है वो या तो कह सकता है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या तो पूरा का पूरा वो कह देता है कि आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या कह देता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट जो है वो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या वो उसको रिमिट कर देता है, या फिर जो टाइम लिमिट मेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट में उसके अलावा वो कह देता है कि चलो सपोज 1 अगस्त तक कुछ टाइम करना था तो वो कहता है कि चलो रहने दो 1 अगस्त की जगह 1 दिसंबर तक अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। दैट इज वो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देता है, या फिर वो कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लेता है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जगह। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा था कि आप मेरे लिए कोई पिक्चर पेंट करो, बट बाद में वो कह देता है कि नहीं अब आपको जरूरत नहीं है वो पिक्चर पेंट करने की। सो ए बाउंड नहीं है अपने ए बाउंड नहीं है कि वो बी के लिए पिक्चर पेंट करे। ए ने बी को सपोज 5000 रुपीज देने थे और बी जो है वो कहता है कि आप मेरे को 2000 रुपीज पे कर दो, और वो फुल एंड फाइनल पेमेंट होगी पूरे के पूरे डेट की। सो अब
जो पूरे का पूरा डेट है 2000 रुपीज लेके वो डेट जो है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। और अब अब बाद में वो एक को नहीं कह सकता कि अब मेरे को रिमेनिंग 3000 रुपीज पे करो। क्यों? क्योंकि उसने कह ही दिया कि 5000 की जगह मेरे को 2000 रुपीज पे कर दो और वो पूरे का पूरा डेट जो है वो फिर खत्म हो जाएगा। सेक्शन 64 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसिजन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस पार्टी की ऑप्शन के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है, अगर वो पार्टी जो है वो उसको रिसाइन कर देती है तो जो दूसरी पार्टी है उसको अब वो बाउंड नहीं है कि वो अपना पार्ट जो है उसको परफॉर्म करे। बट जिस पार्टी ने ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया है उसने अगर कोई बेनिफिट ऑब्टेन किया है तो वो बाउंड है कि वो ऐसा बेनिफिट जो है उसको वो रिटर्न करे। सेक्शन 65 के बारे में हम अब बात करते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। अब कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज के बीच में जो कि वॉइड है, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड था बट बाद में वो वॉइड हो गया है और किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट ऑब्टेन किया है ऐसे वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट विच सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड के अंडर, तो वो पार्टी जो है वो बेनिफिट उसको वापस करे। और अगर वो बेनिफिट वापस नहीं करता है तो फिर वो उसकी ड्यूटी है कि वो कंपनसेट करे दूसरी पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है कि ए सिंगर था, उसने कहा था कि ठीक है मैं उसने बी से कहा था कि ठीक है मैं आपके थिएटर में 2 महीनों के लिए 2 हफ्तों के लिए 2 रात के लिए मैं आपके लिए गाना गाऊंगा। अब 5 दिन तक वो गाना गाता है, 6th डे जो है वो अपने आप को विलफुली एब्सेंट कर लेता है। अब उसमें क्या है कि बी अब इन कॉन्सिक्वेंस जो है वो कह देता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसाइन कर लेता है। अब बी कह देता है कि ठीक है वो आपको जरूरत नहीं है गाना गाने की, बट बी की ये ड्यूटी है कि वो ए को जो उसने 5 नाइट्स के लिए गाना गाया है उसके लिए वो उसको पे करे। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर सपोज ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए ने बी से कहा कि ठीक है मैं आपके थिएटर में गाना गाऊंगा और बी ने 1000 रुपीज उसको दे दिया है एडवांस में। ए को 1000 रुपीज उसने एडवांस में दे दिए हैं। अब ए जो है वो काफी ज्यादा बीमार है, दैट इज वो गा ही नहीं पा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि बी जो होगा वो फिर ए को क्या करेगा, जितने भी उसको लॉसेस हुए हैं उसके लिए वो बाउंड नहीं है उसको लॉस पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बीमार होना वो अपने हाथ में नहीं है, तो वो बाउंड नहीं है कि उसको जो भी लॉसेस है वो उसको पे करे। बट उसने जो 1000 रुपीज एडवांस पेमेंट ली थी वो बाउंड है कि वो उसको वापस करे। सेक्शन 66 मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसिजन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है कि अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप रिसाइन कर रहे हो या उसको आप रिवोक कर रहे हो तो उसकी कम्युनिकेशन के रूल्स कौन से होंगे? इसके कम्युनिकेशन के रूल्स वही होंगे जो कि हम रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन की रूल्स अप्लाई जो रूल्स हमने पहले पढ़े थे वही रूल्स जो हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट सेक्शन 66 की बात हमने की थी, अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 67 की। इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसरी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अब अगर प्रोमिसरी जो है वो निग्लेक्ट करता है प्रोमिसर को अपना पार्ट परफॉर्म करने से, या उसको वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दे रहे अपना पार्ट परफॉर्म करने से, तो प्रोमिसर जो है वो प्रोमिसर जो है वो एक्सक्यूज हो जाएगा अपना पार्ट परफॉर्म करने से बाय वे ऑफ सच निग्लेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर है, उसने बी से कहा कि मैं आपके लिए जो है वो घर बनाऊंगा या मैं आपके लिए जो घर है वो रिपेयर करूंगा। अब बी ने निग्लेक्ट कर दिया, दैट इज बी बता नहीं रहा है को कि मेरे घर के कौन कौन से पोर्शंस जो है उसमें रिपेयर की जरूरत है। सो अब इसमें क्या है कि ए अब एक्सक्यूज्ड है कि दैट इज ए जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट का अगर उसको रोका गया है बाय वे ऑफ सच निग्लेक्ट या रिफ्यूजल से। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।